पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले हर दिन की तरह शुरुआत आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 26 मार्च 2025, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, बसंत ऋतु, चैत्र मास, गुजरात महाराष्ट्र फाल्गुन, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, अयन उत्तरायण, चंद्रमा मकर राशि में विचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12:44 से दोपहर के 2:14 तक। सूर्यास्त शाम को 6:40। बुधवार का दिन श्री गणेश का दिन। श्री गणेश की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, शुभकारी, हितकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी समाचार। आंखें बंद किए परेशानी खत्म नहीं होती और परेशानी के बाद ही आंखें खुलती हैं। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। कल दिल्ली विधानसभा में दिल्ली सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह दिल्ली का ऐतिहासिक बजट है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारा यह बजट ऐतिहासिक है क्योंकि हमने सभी समाजों के कल्याण का ध्यान रखा है। महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये दिए जाएंगे। वहीं यमुना नदी की सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान योजना के लिए 21,044 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया है। आम आदमी पार्टी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने आरोप लगाया कि आयुष्मान भारत योजना उन्होंने चालू नहीं की क्योंकि वे चाहते थे कि उनका नाम जोड़ा जाए। उनकी जिद के कारण ही दिल्ली वासियों को इस योजना से वंचित रहना पड़ा है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है, लेकिन हमारी सरकार इसमें 5 लाख अतिरिक्त कुल मिलाकर 10 लाख रुपए का लाभ देगी। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया ने शीश महल बनाया है, लेकिन हम गरीबों के मकान बनाएंगे। 50,000 नए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाएगा। झुग्गी झोपड़ियों की जीवन स्तर को सुधारने के लिए भी मुख्य प्रावधान किए गए हैं। वहीं दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने इसे ऐतिहासिक बजट करार दिया और सर्वहितैषी बजट बताया है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समानता, पंडित दीनदयाल की अंत्योदय, गांधी जी के सर्वोदय और मोदी जी के सबका साथ सबका विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास का बजट बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे हवाई बजट करार दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण की पूरी तरह से अनदेखी करने का आरोप भी आपने भाजपा सरकार पर लगाया है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने वंचित तबके के मुसलमानों को बड़ी राहत दी है। भारतीय जनता पार्टी मोदी की सौगात नाम से ईद पर वंचित मुसलमानों को सौगात देने जा रही है। बताया जा रहा है कि 32 लाख वंचित मुस्लिम परिवारों को मोदी की सौगात दी जाएगी। 32,000 अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों के माध्यम से यह सामग्री कमज़ोर तबके के मुसलमानों के परिवार को देंगे। प्रत्येक मस्जिद से 100 लाभार्थी को योजना का लाभ दिया जाना है। मोदी की सौगात किट में कई प्रकार के सामान हैं। इसकी लागत 500 से 600 रुपये बताई जा रही है। किट में
महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा, दाल चावल, सरसों का तेल, चीनी, मेवा, खजूर इत्यादि सामग्री रखी गई है। इसे एनडीए ने सबका साथ सबका विकास का विश्वास बताया है, तो वहीं विपक्ष ने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया है। इधर दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के 30 तुगलक मार्ग पर स्थित बंगले पर कल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा बनाई गई 3 जजों की जांच समिति बंगले पर पहुंची। बंगले पर पहुंचकर उन्होंने उस स्टोर रूम का गहन जांच की जिसमें अधजले नोट मिले थे। आपको बता दें 14 मार्च होली की रात में पूर्व दिल्ली के जज यशवंत वर्मा के निवास पर आग लग गई थी। फायर सर्विस की टीम को यहां से बोरियों में 500 के नोट अधजले मिले थे। केस कांड में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 3 जजों की कमेटी गठित की थी। कमेटी ने कल 45 मिनट तक समय गुजारा। हालांकि कमेटी अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगी अभी इस बात का खुलासा नहीं किया गया है। इधर यशवंत वर्मा की इलाहाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफ़र को लेकर उत्तर प्रदेश में वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाहाबाद कोर्ट के वकीलों ने हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं वाराणसी में वर्मा गो बैक के नारे लगाए गए हैं। घटना के बाद से ही यशवंत वर्मा छुट्टी पर चल रहे हैं। इधर अयोध्या स्थित राम मंदिर में रोजाना श्री राम का सूर्य तिलक किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट ने कल इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 6 अप्रैल से प्रतिदिन सूर्य तिलक किया जाएगा। सूर्य तिलक के लिए आईआईटी रुड़की ने विशेष उपकरण बनाया है। 4 मिनट तक सूरज की किरणें राम जी की ललाट पर पड़ेंगी। वहीं राम मंदिर का शिखर भी तैयार हो गया है। राम दरबार 15 अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएगा। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इंदौर में उनके प्रशंसक खजराना उनकी तस्वीर लेकर पहुंचे। उनके दीर्घ आयु के लिए अनुष्ठान किए गए। इधर भोपाल में डॉक्टर ऋचा पांडे की हत्या में पुलिस ने उनके पति पर एफआईआर दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि पत्नी को उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। 3 नक्सलियों के मारे जाने के समाचार मिले हैं। भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामग्री बरामद हुई है। 25 लाख का इनामी नक्सल सुधाकर भी मारा गया है। सुरक्षा बल सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कल दिन भर उतार चढ़ाव के दौर में रहे। अंत में यह हरे निशान पर बंद हुआ। बीएसई सूचकांक 32 अंकों की बढ़त के साथ 78,017 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी में 10 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यह 23,668 पर बंद हुआ है। इस समय भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। आईपीएल में कल खेले गए 5वें मुकाबले में पंजाब किंग्स 11 ने गुजरात टाइटंस को 11 रनों से शिकस्त दी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स ने कप्तान श्रेयस अय्यर की 97 रनों की पारी की बदौलत 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 243 रन बनाए। 244 रनों का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम 232 रन 5 विकेट पर बना सकी। यह जीत के लिए काफ़ी नहीं रहा है। इधर गावा का स्टेडियम तोड़ा जाएगा।
बताया जा रहा है कि ओलंपिक 2032 के बाद इस स्टेडियम को ढहा दिया जाएगा। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आसिफ जरदारी बोलने में लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने रुक रुक कर शब्द पढ़े, शब्द भी गलत पढ़े। इसे भारत में पूर्व पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बशीर ने सभी पाकिस्तानियों का अपमान बताया है। इधर बांग्लादेश ने तख्ता पलट की खबरों का खंडन किया है। रूस यूक्रेन ब्लैक सी में युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश जहाज़ों की सुरक्षा, आवाजाही एवं सैन्य हमले न करने पर तैयार हुए हैं। ऊर्जा ठिकानों पर हमले न करने के उपाय भी खोजे जाएंगे। वहीं अमेरिका युद्ध बंदियों की रिहाई अदला बदली में सहायता करता रहेगा। यूक्रेन के जबरन भेजे गए बच्चों को रूस से वापस लाया जाएगा। वहीं अमेरिका रूस की कृषि और फर्टिलाइजर की पहुंच वैश्विक बनाने के लिए सहायता भी करेगा। इधर इजराइल हमास के बीच लगातार जंग जारी है। इजराइल ने लगातार 8वें दिन भी गाजा पर हवाई हमले किए। ताज़ा हमले में 23 लोगों के मारे जाने के समाचार मिले हैं। कुछ खबरें संक्षेप में। इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः नोटिस में लिया है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमेंट किया था कि किसी भी नाबालिग के ब्रेस्ट को छूना और उसके पजामे का नारा तोड़ना रेप या अटेम्प्ट रेप नहीं माना जाएगा। 17 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कमेंट किया था कि किसी भी नाबालिग के निजी अंगों को छूना, उसके पैजामे को तोड़ना या जबरन पुरिया के नीचे ले जाना रेप या रेप का अटेम्प्ट नहीं होगा। उन्होंने 2 आरोपियों की धाराएं भी बदल दी थी। समाचारों में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज राहुल गांधी की नागरिकता संबंधी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश बताई है। वहीं आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अनेक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दिल्ली विधानसभा में आज बजट पर चर्चा होगी। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगल में रहे। नमस्कार। IQ. Stop button. Stop button.